अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर टीवी। मैं आज पहुंचा हूं ये जो मेनू जिला का जो खंड पुनाना है उसका गांव है नई। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं बिल्कुल कहते हैं ना कि एक बीमार के उस हालात में, और ऐसा लगता है कि इनके पास खड़ा नहीं हो जा रहा है। इनकी ये शख्स है और इनका नाम क्या है आपका? मुबारक है नाम है। अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे दर्द भरी, इनके परिवार की, इनके लोगों की, तो आप भी सोचेंगे कि क्या मेवात पुलिस ऐसी है? कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं, बुरी तरह मारा पीटा, यहाँ तक कि बिजली का करंट लगाया, और जब निर्दोष साबित हुआ तो 2 लाख रुपए का छोड़ा। ये आरोप है परिजनों का और उनका। गरीब आदमी है जो ये ड्राइवर हैं, और एक प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपए की ड्राइवरी करते हैं। अब अंदाजा लगाइएगा, जो ड्राइवरी हो, 10,000 रुपये तनख्वाह हो, उसकी 5 बहनें हैं, अपने बच्चे हैं, और उनको पालन पोषण करेगा, जिससे 2 लाख रुपए कर्जा लेके पुलिस वालों का पेट जो भरा है, जो पुलिस वालों को जो रिश्वत देने के जो आरोप लगे हैं, तो वो आखिर कितने सालों में पूरे हो पाएंगे, ये एक अलग बात है। हम सीधा टाइम ना लगाते हुए सीधा पूछते हैं मामला क्या है। क्या आपका नाम क्या? और खबर है टीवी में आपका स्वागत है। क्या मामला है, कैसे हुआ यह हादसा? जी, मेरा नाम मुबारक है और मुझे स्कूल से उठाया गया है जी। ये आपको कब उठाया और किसने उठाया? 24 तारीख को उठाया जी, और शाही पुलिस ये पुनाने की है जी। क्या कहकर उठाया था आपको? जी, मैंने तो बस ये पूछा था कि मेरा कसूर क्या है, बस उसी बात में मेरे को मारने पीटने लग गया, बजाय फिर थाना में ले जाके तो उन्होंने मेरी रेल बना दी जी। नहीं, क्या कहा था जब यहाँ से आपको लेके गए थे, जब थाने में पहुंचे तो क्या कसूर बताया, क्यों पीटा, क्या पूछ भी तो रहे होंगे आपने? ये कसूर सुन के है। पूछा था मैंने जी, मैं किस चीज में मुझे ले जा रहे हो, मेरा क्या जुर्म है? तो उन्होंने कहा साले कटल्ला तेरे को वहां बताएंगे जाके। तो वहां जाके मैंने फिर भी पूछा, तो फिर मेरे को मारते रहे, मुझे कुछ नहीं बताया। ये बताया कि तुम ही बताओ तुमने क्या जुर्म किया। जी, मैं 15 साल से बस चला रहा हूँ, बस ड्राइवर हूँ, और मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरे को जब साइबर गोवा में ले गए नू में, तो उन्होंने मेरे को बेकसूर ठहराया, तो फिर ये वापसी लेकर आए मुझे। तो आपको किस तरीके से मारा? आप बता रहे हैं कि भाई करंट भी लगाया और भी मैं लगाया, क्या पानी में डुबया, किस पूरे क्या क्या पू, यातनाएं थी आपको, किस तरीके थी? पूरे कपड़े निकाल के जी मेरे पैरों में हथकड़ी लगाई है, और इसमें लाठी बढ़ाकर फिर मेरे इन तड़वा में लट दिए हैं जी। उसके बाद मेरा नीचे को करके नहीं जी, फिर मेरी कड़ी पे बैठे हैं जी ये। इन्होंने गोड़ी भी दी है, जैसे मैंने हाथ नहीं बंधवाए हैं तो इन्होंने मेरे गोड़ी दी है जी। फिर मैं ढीला हो गया हूँ, इन्होंने खूब मारा, फिर मेरे शॉट लगाए हैं जी। ये मेरे देख लो जी आप, ये जीभ कटी हुई है, रोड कटे हुए हैं मेरे, ये देखो। अच्छा, अच्छा, बिजली के वो लगाए हैं? हाँ जी, तो मेरे कानों यहाँ में भी लगाए कहीं? कानों में ये रहा ना जी, निशान है सारा। लात घूंसे खूब दिए जी इन्होंने मेरे। नहीं, कोई दुश्मनी थी या किसी गांव के ने पकड़वाया है, क्या उन्होंने किया है, क्या वजह है? कोई नाम पे नाम आया, क्या शक था, क्या वजह है? सर मैं तो इतना ही जानता हूँ जी, मुझे तो इन्होंने दुश्मनाई से मारा है और तासुब से मारा है बहुत ज्यादा। तो अब आप क्या चल पाते हैं, चल सकेंगे, क्या है, किस तरीके से हालत है सर आपकी? मेरी पसलियों में इतना दर्द है जी, जो इन्होंने गोड़ी दी है मेरे आगे पीछे को, पैरों से तो मेरे पे चला ही नहीं जा रहा जी, और बाकी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है तो आप क्या चाहते हो, जिन लोगों ने आप लोगों के साथ ये हालात किया जी। है, क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो दूसरा बंदा और कोई शिकार ना बने मेरी तरह। और सर मैं तो यही आश्वासन रखता हूँ सरकार से कि इनके साथ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई। बिल्कुल ऐसे आरोपियों के साथ सख्त सख्त कार्रवाई के लिए पीड़ित ने जो है मेवात पुलिस कप्तान से मांग की है, उच्च अधिकारियों से मांग की है, और कहा कि अगर इंसाफ नहीं होता उनको आगे भी जाने पड़ेंगे। वहीं जो है इनके गांव के जो है जो इनके परिवार के हैं, और उनके क्या मामला था, सबसे पहले जो फोन आया था वो आपके पास आया था, क्या मामला था, किस तरीके से आया था, क्या है पूरी सच्चाई जो है? सर मेरे पास फ़ोन आया था, इस्माइल नाम उसके लड़के का नाम है। उसने मुझे बताया कि आपके भाई को उठा लिया गया है। मैंने पूछा किसने उठाया है, कहाँ से उठाया है, कब उठाया है? उसने कहा है स्कूल से उठाया गया है उसको, और सीआईए पुलिस थाना उसको ले गई है। मैंने उसके बाद में फिर परिजनों को सूचना दी। उसके बाद में फिर मैं वहाँ गया पुलिस स्टेशन। वहाँ जाके मैंने घटना के बारे में पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की, तो उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मुझे वहाँ से भगा दिया। मैंने उनसे उसका कारण पूछा, तो वो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर हमारे गाँव के लोग कुछ वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फिर उनकी जो एक एक बहुत बड़ी मैराथन बैठक होती है। उसके बाद में सब इनकी सोची-समझी प्री प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मेरी जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि ऐसी घटना
हरगिज नहीं घटनी चाहिए। दोषी हैं नहीं, उनको सुनने में आया है कि एक तो उनके साथ मारपीट की है, दूसरे उनको बिजली के करंट लगाए हैं, और दूसरे पैसा लेके भी उनको छोड़ा गया है। आखिर जब निर्दोष था तो पैसा लेके क्या आपने इसका ऐतराज नहीं किया? बात सर में मैं किसने पैसे लिए सर और किसके मैंने माध्यम से पैसे दिए? सर मैंने इसका बहुत कड़ा विरोध किया, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि जब इसके पास कोई आरोप नहीं साबित हो पा रहे हैं तो आप इनको रिहा क्यों नहीं करते? क्या वजह है, क्या कारण है, ये बताओ। कि नहीं, अभी हमारी बातचीत चल रही है, अभी जांच पड़ताल जारी है। जबकि हमने आगे पता किया था साइबर सेल नूह में, उन्होंने हमें बताया था कि हमने इसकी वेरिफिकेशन कर ली है और हमने इनके लिए लिख के दे दिया है। उसके बाद में फिर पुलिस स्टेशन में आकर उस पर्ची को भी उन्होंने फाड़ दिया और हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही रट लगाए थे कि अब पैसों की व्यवस्था कर लो। और हम अगर आपके मामले- पैसे की जब ये डिमांड कर रहे थे, जब आप लोगों ने बताया गरीब है इतने पैसे नहीं दे सकते, क्या कोई आप लोगों को धमकी दी थी, क्या कोई झूठे मुकदमा फंसाने की या कहने क्या ये क्या, कि- क्या मामला था? ये कहिए हमारे पास इसको फंसाने के बहुत सारे हथकंडे हैं। अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे तो मोटरसाइकिल या कोई चोरी का कट्टा वगैरह लाकर इसको बांध देंगे, फिर आप अपनी जमानत करा लेना। तो फिर आप लोगों को जब ये पता चला कि इसके हालात देखे, जब लेके आए हैं, तो क्या इसका मेडिकल वगैरह कराया है आप लोगों ने? और क्या कहीं शिकायत दी है और कहाँ शिकायत देंगे, क्या कार्रवाई चाहेंगे, क्या मामला है? सर इसको जब हम वहाँ से लेके आए तो हमने समझा हो सकता है कि मामला हल्का फुल्का हो, 2-4 थप्पड़ दे लिए हों, पुलिस का काम है थोड़ी पूछताछ के लिए धमका देती है। हालांकि सीआरपीसी और आईपीसी कहीं भी ऐसा कोई उसमें विवरण नहीं है कि किसी भी मुलजिम को इस तरीके की यातना दी जाए और उसको प्रताड़ित किया जाए, बिना सिर्फ मुकदमा के? और बिना किसी उपरोक्त कारण के, बिना किसी उचित कारण के। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अपनी बर्बरता और मनमानी पर तुली हुई है। और अब से तो क्या इसकी आप लोगों ने कोई एसपी को शिकायत या उसको अब डीएसपी को शिकायत, थाने में शिकायत को दी है? हमने इसकी पुलिस स्टेशन बिछोर में शिकायत की है। उसके बाद में फिर हमने एसपी नूह को भी शिकायत करने का प्लान बनाया है। उसके बाद में फिर अब हम यहाँ वहाँ जाएंगे। अगर पुलिस यहाँ से नहीं कोई एक्शन लेती है तो फिर हम एसपी साहब से मुलाकात करेंगे। अगर एसपी भी नहीं लेते हैं या फिर कहाँ तक जाएंगे? एसपी भी अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम सीधी उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। बिल्कुल, अगर क्या नाम है पुलिस जो है इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है तो मजबूर होकर पीड़ित लोगों को जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वहीं गांव के ही जिला पार्षद हैं, क्या ये मामला आपकी संज्ञान में आया? किस तरीके से आया, कब पता चला? और जब पता चला कि पुलिस की इस तरीके से आपके गांव के एक बच्चे के साथ ये हालात किए, क्या कहेंगे? किस तरीके क्या कहेंगे पुलिस ने जो इसके भाई साथ किया? पता तो अभी पड़ा है मुझे, तो अभी आया हूँ। जो हुआ लड़का के साथ बहुत गलत हुआ है। जो हमारे मुखबर हैं असल तो वो करवा रहे हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले? क्या इस मामले को आप जिला परिषद मीटिंग में उठाएंगे? क्या अधिकारियों के सामने भी लेके जाएंगे? जिस नहीं, तरीके उसमें भी हम उठाएंगे और एसपी के पास भी जाएंगे। जहाँ भी ये भाई जाएंगे मैं इनके साथ साथ जाऊंगा। तो क्या पुलिस इनके साथ ही हुआ है? क्या इससे पहले भी पुलिस इस तरीके की हरकतें करती रही मनमानी, जिसको उठा ली जाती है? हाँ, मन में आती है वहाँ उठा लेती है। मुखबर जिसकी कहते हैं उसे उठा लेती है, 1-2 लाख रुपए ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है पहले ही एक इनको ही उठाया हो, इससे पहले भी पुलिस जो उठाती रहती है और 1-2 लाख रुपए छोड़ रही है। जिसका मतलब ये है पुलिस को जो है ना, कहते हैं मांस लगा हुआ था, जो चस्का लगवा था उसी का ही नतीजा हुआ ये। वहीं जो पीड़ित है इनकी बहन है, क्या नाम है फर्री आपका? फरमीना सर। फरमीना है आपका। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप बता रही हैं कि भाई ड्राइवर है और 5 बहनें हैं, बच्चे हैं, इतनी बड़ी आमद नहीं है, तो फिर 2 लाख रुपए आपने किस तरीके से किए? क्या ब्याजू लिए, किससे करे, क्या सर कहेंगे? हम पे पैसा ना, हमने मना कर दी, हम पे भाई कोई पैसा ना है, हम गरीब है। तो इनने कहा हम इस पे कट्टा को केस बना देंगे, मोटरसाइकिल को बना देंगे, तो आप ये ना फिर छुड़ाते रहिए, जमानत करवाते रहिए। फिर हमने बोली भैया हम दर्द एक ही भाई है, हमारा भैया से कोई मिलने वाला भी ना है, भैया इन्हीं निपटा लियो। कितना क्या हो तुम बताओ तो सही। उन्होंने कही 3 लाख रुपया। मैंने अपना ताऊ के लड़का से बोली भैया हम पे तो है ना है, फिलहाल भाई तू ही दे दे, हमारे भाई बाहर निकाल ले। वासुम हमने रोज के भाई के हम पे तो रोना ही बढ़ रहा, भूखे पिसाए पटक रखे हम इन्हें उन। तो भैया माने कही बाण कितना दूं, तो बता मैं तो इनको एक भी ना दूं, नाजायज पिटो है, पीटो भी है और न केस है और फिर पैसे मांग रहे। किस बात के पैसे मांग रहे भैया? तू यह जिद पे मत रहे भैया, ये पुलिस वाले हैं। तो क्या आपने उनके सामने ये नहीं कहा कि हम गरीब हैं, इतने पैसे नहीं दे सकते? क्या आप उनके सामने रोई, गिड़गिड़ाई? क्या कहेंगे आप? सर हम रोए, गिड़गिड़ाए और हम धमकाए उल्ट वापसी। फिर मैंने अपना भाई से कही, ताऊ का लड़का से, भाई तू दे दे, हम तेरा ने देंगे भाई, हमारे भाई बाहर आ जावे। वहाँ ने मेरे लिए 2 लाख रुपए दिए
और मैंने वो 2 लाख रुपए वहाँ को दिए हैं। एक तो आसिफ नाम का लड़का, एक प्रदीप नाम का पुलिस भाई नाम है, वो बता रहे हैं पुलिस वालों आरो जा रो के साथ मोतवा के नाम के ना पत्नों की प्रदीप नाम को आदमी है। तो वो दोनों लुधियाना सरकारी स्कूल के गेट के बाहर दिए हैं सर, जो चाय वाला खोखा है वहाँ के पीछे को। तो उसके बाद ही छोड़े जब पैसे दे दिए आपने? हाँ सर, जब हमने पैसे दिए फिर भी बहुत सारी टाइम लगा के फिर छोड़ो, आधा घंटा पीछे छोड़ो फिर भी। बिल्कुल, देखो जब पैसे पहुंच गए हैं, एक निर्दोष आदमी को पहले उठाया, फिर उसके साथ मारपीट की, यातनाएं दी, करंट लगाया और उसको निर्दोष होने के बाद भी 2 लाख रुपए छूटने का जो पीड़ित आरोप लगा रहे, ये बहुत भी मामला है। आप पे क्या लगती है इस पीड़ित की? क्या मेरा भाई लगे। आप भी बहन है, तो क्या आप भी साथ गई थी देखने के लिए? तो कैसे पता चला आपको? हम पे फोन आयो, इन पे तो आयो हो वाको इस्माइल नाम को, वाकी बहू ने करो हम पे फोन। मैं पाडड़ा में हूँ, हम बाजार में, हमारे बेचैनी लगी, सियाई पुलिस उठा लेगी तो छोरा तोड़ देंगे। दुश्मन ऐसो हमारे भाई पे कोई केस ना है, अपना घर आवे, गांव बस्ती में पूछ लियो, अगर कोई खतवार हुए बाड़ा करने उठावे कहा तो यानी त्योहार के दिन भी है बस वाला ने कोई बुकिंग कर दे तो खानो छोड़ के नुकनीक चलो, मैं 1-1.5 घंटा लवाई, मैं चलो जब लग रहे टाइम 5-6 बालक या के हैं, 5 बहन हम या के हैं। अब यही हम लोग कमाने, हमारे बेचैनी लगी। जब इनने हम आर पहुंचा, हमने कहीं का उसी ला उठाया, कभी कहीं डोला भगा हमारे भाई, हम घबरा गा ना, हमने गेट पे खड़ा हुआ दे धक्का सु हूँ जाओ धक्का मुक्की से हम फिर बाहर अस्पताल के आगे आ गए। हम लोग इन्हें अब छूटे फिर इन्हें नो ऐसी हालत में भेज दियो, फिर होश आए मगरब के टाइम, फिर इन्हें ऐसे ढेरों लगा के हम लोग इन्हें 12 बजे जब दियो, जब हमारा भाई बिल्कुल इन्हें मार के झोड़ा करके या को बस को ना हो, हम तो याद देख के नुकनी घबरा उठा। अब हमारा भाई इन्हें बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने मारपीट की है, और बहन है, बहन वाकई में जितना दुख बहन को होता है वो जाहिर हो रहा है, उनकी आंखों से झलक रहा है। वहीं जो पीड़ित हैं और उनके मैं बाद में आया। तो आप क्या कहेंगे? आपका बेटा इस तरीके से किस्म का बदमाश किस्म का ऐसा कोई है अब ऐब आपके बेटे में? नहीं जी, बचपन से कोई नहीं। अब जो पुलिस ने आपके बेटे के साथ जो ज्यादती की है, आप क्या कार्रवाई चाहोगे? क्या 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 कहते हैं? कार्रवाई चाहेंगे जी, हमारा इंसाफ हो। बिल्कुल बिल्कुल, पिता चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम जो है आगे तक इसका जो है आवाज उठाते रहेंगे। वहीं गांव नहीं के सरपंच हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो इनके किस, हाँ पूर्व सरपंच है, अच्छा क्या है, अच्छा भावी सरपंच है, मौजूद आदमी है, खुर्शीद आदमी है, खुर्शीद है आप जो है, ठीक गांव के मौजूद हैं, और उनसे पूछेंगे कि आपके संज्ञान में यह मामला कब आया? ये जी कल शाम को जब ये लड़का आ गया था तब मुझे पता लगा। तो जैसे ही सुना हमने, हम भी इसको देखने के लिए आए, जब इस लड़के को देखा तो इसकी बहुत बुरी हालत थी और इस तरीके से टॉर्चर किया है इसको। तो हम यूँ चाहें कि पुलिस कोई भी अगर किसी के खिलाफ कोई वो है तो उसको पकड़े। अब ये स्कूल में से बच्चा उठा लिया, ऐसे आपस में घरों में दुश्मनी से उठवा देते हैं और फिर उसको टॉर्चर करवाते हैं, पैसे लेते हैं, ये काम। तो क्या इससे पहले भी गांव में ऐसे कांड हुए हैं? ऐसे कांड कई बार होते हैं जी, कई बार होते हैं ऐसे कांड। तो क्या ये पुलिस की जो ये कार्रवाई पे क्या कहेंगे? क्या इसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाई आप? बहुत गलत है जी, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हम यूँ चाहते हैं कि इस बच्चे को न्याय दिया जाए, जो इसके साथ अन्याय हुआ है इसको एसपी साहब से भी इंसाफ मिले इसको। बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ मिले, और इस तरीके से गांव के लोग हो, बहन हो, पिता हो और चाचा ताऊ हो, गांव के मौजूद हैं, सभी इंसाफ की मांग करते हैं। वहीं आप बताइए, आप क्या आप फिलहाल चल पा रहे हैं? क्या जिस तरीके से हालत की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरीके से आपको साथ टॉर्चर किया, क्या आपको जब मार रहे थे क्या कभी दया नहीं आई कि क्या कह के मार रहे थे आप? मैंने काफी कहा था उनसे, तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, कुछ अगर मेरे जुर्म है तो मुझे बताता दो। उन्होंने कुछ नहीं बताया जी। बाकी मेरे साथ उन्होंने जो जालती किसी के साथ नहीं होती, दुश्मन के साथ हुए मेरे साथ की जी। तो क्या कह के मार रहे थे आपको? सर एक बंदे ने मेरे रास्ते में ही मुझे कटल्ला कहा था जी, और फिर जब वहां गया था तो मैं सर ये कह रहा था मन कि आप ऐसा तो मत बोलो सर, कटल्ला पटल्ला कहेगा। तो वह हल्टा और मुझे जुटियान लगा और ज्यादा मुझे मारने लगा। वहाँ वसीम था, मैंने कह रहा था वसीम भाई अब मैं तेरा दुश्मन थोड़े हैं, तू तो मेरे को यार बचा लो। तो जो मुझे दिख रहा है, जो जैसे वह नाम ले रहे थे, मैं उसका ही नाम लेके मैं कि सर आप तो मुझे बचा लो, मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मेरी कुछ तो सुन लो। साला तेरी सुनेंगे, साला जुल्म करता है और फिर मतलब ये कहता हो। मन की सर मेरे को तो बता दो मेरे क्या जुर्म है।
कुछ नहीं बताया सर, सबने मेरे को मतलब यह है कि स्कूल से उठाया, जुर्म नहीं बताया, मारते रहे, पीटते रहे, बिजली का करंट लगाते रहे, साइबर सेल ले गए। जब निर्दोष बता दिया साइबर सेल, इनका कोई गुनाह नहीं है, उसके बाद बहन है, बाप है, माँ है, गांव के मोजिज लोग हैं, वो कहते रहे कि हमारा बेटा निर्दोष है, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस और उनके अधिकारी खूब मारा, खूब पीटा, तब छोड़ा जब उनसे 2 लाख रुपए ले लिए। हम भी मेवात के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला और उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि इसकी एक कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए। अगर ये वाकई में जो आरोप लग रहे हैं अगर दोष है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखते हैं पुलिस कप्तान कब तक पीड़ित को इंसाफ दिलाता है। देखते रहे खबर टीवी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर, एक गांव के मुस्तकिम नाम के शिकायत उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ प्रोसेस किया है और बेगुनाह है, उससे 2 लाख रुपए क्या नाम है उससे लिए भी है, तब उसको छोड़ा है। क्या इसको शिकायत मिली, क्या है, क्या संज्ञान में आपको? ये मेरे तो आज सवेरे ही संज्ञान में आया मैटर कि कल रात को किसी टाइम शाम को रात को देके गए दरखास्त मुबारक सन ऑफ आस मोहम्मद निवासी नई थाना बिछोर में पड़ता है मेरे में कि ये मेरे को ऐसे ऐसे क्या नाम है CIA लेके गई थी और फिर उसको ऐसे ले दे के छोड़ा और साथ में दरखास्त में लिखा है कि मेरे पास इसकी ऑडियो और वो MLR वगैरह संलग्न है, जबकि इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो शिकायत दी है उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आप बता देंगे, निष्पक्ष जांच करें। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक TV को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।